साथियों नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रेम्बल के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहते हैं, आत्मा कहते हैं, भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय भी कहते हैं। और सुभाष कश्यप ने यह कहा कि भारतीय संविधान में अगर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये कहाँ से ली गई है? सबसे पहले तो ये विचारणीय बिंदु कई बार आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है। तो प्रस्तावना ली गई है अमेरिका के संविधान से। ली तो गई है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से विचार लिया गया है, ग्रहण की गई है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। वैसे 22 जनवरी 1947 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को स्वीकार हुआ। वैसे 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव रखा था जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था, यानी मान्य हुआ था 22 जनवरी 1947 को। इसी कारण इसको आगे चलकर नेहरू द्वारा रखा गया उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। इसी कारण भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहते हैं। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना की हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार भक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्माकृत करते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। ये यानी उसकी आत्मा है। किसकी? भारतीय संविधान की आत्मा है, उसकी कुंजी है, उसका सार है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की क्या है? आत्मा है। वैसे भाग 3 को टोटल 22 भाग है, भाग 3 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। और अगर कोई अनुच्छेद की बात करते हैं तो B.R. अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। और अनुच्छेद 21 को B.R. अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान का मेरुदंड कहा है। उसी के साथ में अगर हम देखते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगर किसी अनुच्छेद को महत्वपूर्ण बताया तो वो अनुच्छेद है 19 अनुच्छेद है। तो आगे चलेंगे हम भारत के लोग। इसका मतलब यह है कि इस संविधान को बनाने वाले हम भारत के लोग हैं। मुख्य स्रोत कौन है? भारत के लोग हैं। कई बार आता है कि भारत शब्द का कितने बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का कितने बार प्रयोग हुआ है? तो 2 बार प्रयोग हुआ है। भारत शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 2 बार। 2 बार हुआ। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, 2 बार को हुआ है। और भारतीय जनता के लिए शब्द आए हैं 2। जनता के लिए भी 2 शब्द आए हैं, एक तो लोग और एक नागरिक। ये तो कौन है? एक तो लोग है और एक नागरिक है। 2 शब्द आए हैं भारतीय जनता के लिए। भारतीय जनता के लिए ये प्रस्तावना है, ये महत्वपूर्ण भाग है और इसके संबंध में कुछ विवाद भी देखेंगे। सबसे पहले अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में अगर इसको परिचय पत्र बताया, संविधान का परिचय पत्र यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये कहा किसने? ये कहा N.A. पालकीवाला ने। N.A. पालकीवाला ने क्या कहा? संविधान का परिचय पत्र बताया। N.A. पालकीवाला भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र N.A. पालकीवाला ने बताया। संविधान की कुंजी किसने कहा?
संविधान की कुंजी का अर्नेस्ट बारकर ने, अर्नेस्ट बारकर ने क्या कहा, संविधान की कुंजी का, संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा, संविधान की राजनीतिक कुंडली, संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने बताया, के.एम. मुंशी ने, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने संविधान की राजनीतिक कुंडली बताया। उसी के साथ में संविधान की आत्मा और हृदय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। उसी के साथ में सुभाष कश्यप जी ने कहा कि अगर संविधान शरीर है तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा है। अब इसमें जो संशोधन किया गया वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी संविधान कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें बदलाव किया गया, 3 शब्द जोड़े गए। इस समय 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जब पीएम तो थी कौन, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, और राष्ट्रपति महोदय थे फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे। ये जो संशोधन हुआ, उस संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, इसको मिनी संविधान कहते हैं। 3 शब्द कौन कौन से थे, एक तो था समाजवाद, और एक था अखंडता, और एक था पंथ निरपेक्षता। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति महोदय थे। लेकिन अगर प्रस्तावना की बात करें तो अगर किसी भी शासन में अगर सबसे पहले भारत में अगर प्रस्तावना का प्रयोग किया गया तो वो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रस्तावना का प्रयोग किया गया था। अब इसमें 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ, 3 शब्द जोड़े गए, लेकिन इसमें विवाद था कि एक बेरोजगारी विवाद था 1960। भाई इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। बेरोजगारी विवाद 1960 में ये कहा गया था, कई एग्जाम में आता है बेरोजगारी विवाद, और 3 विवाद हैं। पहला है बेरोजगारी विवाद 1960। इसमें यह कहा गया था कि जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। 1960 में कि भाग नहीं है, भारतीय संविधान का भाग नहीं है कौन, प्रस्तावना, अतः इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। ये तो कहा गया कब, बेरोजगारी विवाद 1960 में। लेकिन केशवानंद भारती विवाद 1973, केशवानंद भारती विवाद बनाम केरल राज्य, और ये हुआ 1973। इसमें प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग माना, और इसमें संशोधन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। इसी कारण 1973 इसी कारण क्षेत्र में क्या हो गया, संशोधन हो गया। इसी के बाद में एसआर मुंबई विवाद, तीसरा विवाद है एसआर मुंबई विवाद, और ये हुआ 1994 के तहत प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अभिन्न अंग बना दिया गया। इसके बाद में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का
भारतीय संविधान का क्या है, अभिन्न अंग माना, अभिन्न अंग माना, अभिन्न अंग माना। ये तो हो गए तीनों विवाद। अब आगे बात यह है कि प्रस्तावना में छुपे हुए तथ्य कौन कौन से हैं। तो एक तो सबसे पहले हम भारत के लोग, इसका मतलब यह है, हम भारत के लोग, इसका मतलब यह है कि इस संविधान को बनाने वाले हैं हम हैं, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। यानी जनता क्या है, सर्वोपरि है, जनता के हाथ में अंतिम शक्ति होती है। तो संविधान को बनाने वाले कौन है, हम भारत के लोग हैं, और सर्वोच्च जनता ही है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये हो गया कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले में क्या है, स्वतंत्र है, अपने फैसले स्वयं लेता है, किसी का गुलाम नहीं है। 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हो गया, आजाद हो गया। समाजवादी का मतलब यह है कि अधिक से अधिक लोगों का भला, कि सत्ता पर, वो पूंजी पर एक केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण, यानी पूंजी पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं। समाजवाद यानी पूरे लोगों का भला, सभी का भला, यानी ऐसा राज्य जो अधिक से अधिक लोगों का भला कर सके, समाजवादी। पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब यह है कि ये भी जुड़ा था पंथ निरपेक्ष का 42वां संशोधन 1976 के तहत। इसका मतलब यह है कि भारतीय राष्ट्र का अपना कोई क्या नहीं है, धर्म नहीं है, हम हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है, धर्म की दृष्टि से सहिष्णु है। भारतीय राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है, तभी महान है कि हम हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी यहूदी जैन चारवाक, सभी धर्म क्या है, समान है। अल्पसंख्यकों को तो विशेष उनके प्रोत्साहन के लिए विशेष सुविधाएं दी गई है भारतीय संविधान में। तो अपना भारतीय राष्ट्र का अपना कोई क्या नहीं है, धर्म नहीं है, पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसका मतलब यह है कि भारतीय राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो वंशानुगत न होके जनता द्वारा निर्वाचित होगा। अब जो भारतीय राष्ट्राध्यक्ष है, जो राष्ट्रपति महोदय है, वो अप्रत्यक्ष तौर से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को किस प्रकार की, 3 प्रकार की न्याय देता है, सामाजिक 1, आर्थिक 2 और राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय देता है। उसी के साथ में अगर स्वतंत्रता देता है तो स्वतंत्रता देता है विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता देता है। उसी के साथ में समानता देता है, समानता 2 प्रकार की, एक तो प्रतिष्ठा की और एक अवसर की समानता देता है ना। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता यानी 1 और 2, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, क्योंकि संविधान सभा द्वारा क्या किया गया है, संविधान का निर्माण किया गया है। 390 सदस्य थे संविधान सभा में। वो अलग बात है कि प्रारूप समिति को काम दिया गया, मूल काम प्रारूप समिति का संविधान का निर्माण मूल काम करना था। तो वो प्रारूप समिति बनाई गई, B.R. अम्बेडकर साहब उसके अध्यक्ष थे। 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को क्या करते हैं, हम अंगीकृत, अधिनियमित एवं समर्पित करते हैं। इसका मतलब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे अगर रूसी क्रांति, एक तो प्रभाव पड़ा, एक तो रूसी क्रांति थी, रूसी क्रांति कब हुई, 1917 में। एक तो रूसी क्रांति का प्रभाव पड़ा, रूसी क्रांति 1917 में, अमेरिकी क्रांति 1776 में, अमेरिकी क्रांति 1776 में, अमेरिकी क्रांति 1776 में, अमेरिकी क्रांति कब हुई, 1776 में। उसी के साथ में जो फ्रांसीसी क्रांति थी 1789, फ्रांसीसी क्रांति 1789, इन क्रांतियों का प्रभाव पड़ा है, इन क्रांतियों का क्या पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। ये जो प्रस्तावना है
वो भारतीय संविधान वेताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। तो ये हो गई हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। मेरा निवेदन है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय जय भारत, जय जय राजस्थान।